आप अपनी स्मोकिंग को क्विट करें। क्विट नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ सिगरेट्स को जरूर लिमिटाइज करें, खुद भी अपने पार्टनर को भी। उसके बाद एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आपको 10 चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कि आपने प्रेगनेंसी करने से पहले ज़रूर कर लेनी है। सबसे पहले ये है कि आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करें गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब वो आप जाएंगे, वो आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या आपकी मेडिकल हिस्ट्री थॉरोली प्रूव करेंगी, आपके पार्टनर की हिस्ट्री भी, और अगर इसमें कोई रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं जैसे कि आपके कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, एपिलेप्सी है, तो उसकी मेडिकेशन या आपकी सेहत को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मशवरा देंगी। वो आपको इसके अलावा एजुकेट करेंगी अबाउट कि कौन से फर्टाइल डेज़ होते हैं या कौन से ऐसे गोल्डन डेज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जिसमें इंटरकोर्स के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। इसके अलावा आपकी डाइट वगैरह के बारे में भी आपकी काउंसलिंग करेंगी, और अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल अपसेट है तो उसकी करेक्शन के लिए भी वो कुछ प्लान ज़रूर करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी डॉक्टर के साथ बैठ के स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। स्क्रीनिंग में ये है कि हम एथनिसिटी के अकॉर्डिंगली स्क्रीन करते हैं। जैसे हम साउथ एशियंस हैं, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इनके अंदर थैलासीमिया बहुत कॉमन है, तो हम थैलासीमिया के टेस्ट प्री प्रेगनेंसी कराते हैं। आपकी हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग होगी, अगर आपकी फैमिली में कोई डिजीज़ रन करती है तो उसकी भी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। फिर है वैक्सीनेशन। यूजुअली हम रूबेला वैक्सीनेशन ऑफर करते हैं पेशेंट्स को बिफोर प्रेगनेंसी। कुछ और भी अगर वैक्सीनेशन डेफिशिएंट हों, जैसे MMR है जो कि लेटर ऑन चल के अबॉर्शन के बायस बन सकते हैं, तो हम वैक्सीनेट कर देते हैं उन पेशेंट्स को। वैक्सीनेशन के यूजुअली 1-2 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी पर डिफेक्टिव हो जाती है और बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। सो आपने अपनी स्क्रीनिंग और अपनी वैक्सीनेशन को मेक श्योर करना। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप अपनी स्मोकिंग को क्विट करें। क्विट नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ सिगरेट्स को ज़रूर लिमिटाइज करें, खुद भी अपने पार्टनर को भी कहें। जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी उतना ही अफेक्ट करती है आपके एग की क्वालिटी को जितना आप खुद स्मोक कर रहे होते हैं। सो आप दोनों पार्टनर्स ने ये कंसिडर करना है कि आप कितना इसको रिड्यूस करना चाहिए आपको। यूजुअली जो पेशेंट चेन स्मोकर होते हैं या फिर वो 10 सिगरेट्स पर डे ले रहे होते हैं, उनके बच्चे एक तो कंसेप्शन में जो मसाइल होते हैं, उसके बाद उनके अंदर मिसकैरेजेस के रिस्क बहुत होते हैं, और जो बड़ा रिस्क है वो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन, कि वंस प्रेग्नेंट भी हो जाएं तो उनका बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड होता है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने स्मार्टली खाना है, यानी ईट स्मार्ट। आप खाएं पिएं, लेकिन जब भी आप खाएं कीप इट चेक कि आप जो लेते हैं वो हेल्दी है या फिर वो सिर्फ आपको प्लेन कैलोरीज दे रहा है। जैसे आप जंक फूड को कट ऑफ करें अपनी डाइट में से, हेल्दी फूड लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, मीट लें, मिल्क लें, पोल्ट्री लें, ठीक है, बेकरी को अवॉइड करें, फ्रूट्स लें, और अपने जो दालें हैं उनको लें। इससे आपकी सैलड ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। सैलड इज़ एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके एग की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो 5th पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी कैफीन इंटेक को कम करें, रिड्यूस योर कैफीन इंटेक। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कोक, स्प्राइट, ये वाली चीज़ें लेते हैं, या किसी भी तरह कैफीन इंटेक है आपका, उसको रिड्यूस करें। जो पेशेंट्स 2 कप कॉफ़ी लेते हैं उनके अंदर कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो इसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं उनके अंदर फिर कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जो 6th पॉइंट है वो है फॉलिक एसिड। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें आप फॉलिक एसिड ज़रूर लें। फॉलिक एसिड ना लेने से बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि एनेनकेफली और स्पाइना बाइफिडा है। उर्दू में इसको जो बैकबोन का फोड़ा है इस तरह बोलते हैं। इसके जो बच्चे से सफ़र करते हैं वो चल नहीं सकते, ठीक है। ये बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे। सो आप प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड लेना शुरू करते हैं, ये आपके चांसेस ऑफ डिलीवरिंग ए डिफेक्टेड चाइल्ड 70% रिड्यूस कर देगा। 3 मंथ्स तक जो ख़वातीन इसको लेती हैं
उनके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जो 7th पॉइंट है वो ये है कि रिड्यूस योर वेट। आप जिस वेट में हैं, आपको अगर आप ओवर वेट हैं, आपका BMI जो है वो आप बता रहा है कि आप ओवर वेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो एक तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। वंस कंसीव भी कर लें तो उनके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनके ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो ओवर वेट मदर्स होती हैं। तो आप जैसे ही आप प्लान करें कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट ज़रूर रिड्यूस करें। जो 8th पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, जिसको आपको एड्रेस करना है कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। हम ओवर द काउंटर अवेलेबल पेन किलर ले लेते हैं जैसे ब्रूफिन, पॉन्स्टान वगैरह। ये जो NSAIDs हैं ये आपकी एग की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। जो लोग रेगुलर NSAIDs ले रहे होते हैं उनके अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप पैरासीटामोल को एज पेन किलर प्रेफरेंस दें। जब आप या फिर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आप अपनी दवाइयाँ रीएडजस्ट करवाएं अपने डॉक्टर के साथ कि कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं वही दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं। आपको हर दवाई नहीं दी जा सकती है जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें हो, ठीक है। उसके बाद एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखती है, जिससे आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चेक लिस्ट को ज़रूर मार्क करें कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कुछ लोग सी फूड बहुत खाते हैं। तो सी फूड जो मर्करी कंटेनिंग होता है ना, उसको अवॉइड करें आप। मर्करी कंटेनिंग जो सी फूड होता है वो कंसेप्शन के लिए हार्मफुल होता है और इसको बॉडी से क्लियर होने में मर्करी रिच जो सी फूड है उसको एटलीस्ट 2 मंथ्स लगते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप सी फूड लवर हैं तो प्लीज़ सी फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। होपफुली आपको मेरे ये 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।